डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो हेलो, लगता है कॉल कट हो गया है। डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे थे गॉल स्टोन के बारे में, महिलाओं में भी गॉल स्टोन की समस्या देखी जाती है। अगर उन्हें गॉल स्टोन हो जाए तो फिर उनको किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं? महिलाओं को जी, जो गर्भवती महिलाएं हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम यूजुअली सर्जरी को अवॉइड करते हैं जी। लेकिन अगर सिम्टम ज्यादा हैं तो फिर थोड़ा रिस्क लेके इसकी भी सर्जरी की जा सकती है, लेकिन यूजुअली हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सर्जरी को अवॉइड करना चाहते हैं। जी, क्या प्रेगनेंसी के दौरान प्रेगनेंसी का वेट किया जा सकता है? ये पेशेंट टू पेशेंट पर डिपेंड करता है। कई दफा पेशेंट बहुत सिम्टोमेटिक होता है कि उसको हर रोज दर्द होती है, देन यू कांट वेट जी। बट अगर पेशेंट को हम प्रिकॉशन कहते हैं कि तली चीज ना खाओ, अपना डाइट का ख्याल रखो, तो उससे सिम्टम कम हो जाते हैं, देन वी कैन वेट फॉर द डिलीवरी टू टेक प्लेस। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम विनोद है जी, मैं हरियाणा से। हाँ जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। सवाल ये है जी, मेरी लड़की का ऑपरेशन मैंने। जी विनोद जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को कम कर दीजिए, फिर आप अपना सवाल पूछिए। वॉल्यूम कम कर रखा है जी मैंने। जी जी, अब अपना सवाल पूछिए। जी, मैंने मेरी लड़की का ऑपरेशन करवाया था, कम 1 साल हो गई जी। अब इस बार वो पथरी की थैली थी निकलवा दी। हाँ जी। अब उसके मतलब खाना खाने के बाद तुरंत लैट्रिन लग जाता है जी, हजम नहीं होता है उसके। हाँ जी। तो डॉक्टर से दवाई लेनी फिर भी ठीक नहीं हो रहा हो। देखिए, उसका इस बीमारी से कोई रिलेशन नहीं है। जो गॉल ब्लैडर की जो आपने जो इसका ऑपरेशन करवाया है, ये उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। हो सकता है उसको कोई और समस्या हो, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसकी राय लेनी चाहिए। जी विनोद जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता, हमारी बातचीत जारी रहेगी गॉल स्टोन के बारे में। फिलहाल हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मैक्स हॉस्पिटल मोहाली से जनरल सर्जन डॉक्टर NM गुप्ता आपके सवालों का जवाब देंगे, तो आप कहीं जाइएगा नहीं। हेल्थलाइन में ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। गॉल ब्लैडर में स्टोन की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी है। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारी फोन लाइंस खुली हैं। आप हमें ईमेल कर अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है question@maxhealthcare.com। डॉक्टर गुप्ता, हमारे साथ कुछ और कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नाम संदीप है जी, मैं हिसार से बोल रहा हूँ जी। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल ये है जी, मेरी मदर के गॉल ब्लैडर में स्टोन है। हाँ जी। पिछले 3-3.5 साल से जी। हाँ जी। तो उनके जैसे दर्द तो नहीं हुआ है जी, लेकिन दवाइयाँ हम ले रहे हैं फिजिशियन से। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, ये एडवाइस लेनी थी जी कि अब उनका ऑपरेशन करवाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि अलग अलग डॉक्टर्स की अलग अलग राय हैं। कोई कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, ना कराओ। कोई कहते हैं कभी आगे पीलिया हो सकता है, डक्टबाइल्स में कहीं फैल जाए कुछ, और कोई लीवर कोलिनसाइटिस कुछ हो सकता है, या कुछ भी इस तरह गड़बड़ हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस। क्या आप ऑपरेशन क्यों नहीं करवा रहे हो, मेरे को ये बताइए। मेरे को बस वही डॉक्टर साहब आपसे एडवाइस लेनी थी, भी दर्द नहीं है तो ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं? देखिए, 57 भी कोई उम्र नहीं है, आपको ऑपरेशन जरूर करवाना चाहिए। अभी भी उनको सिम्टम है और कल को कोई और प्रॉब्लम होगी, फिर क्या करेंगे? फिर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी तो क्या करेंगे फिर? तो ऑपरेशन करवाना ज्यादा ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। और आज की डेट में जैसे हम बताएंगे कि ऑपरेशन बहुत सेफ है ये। जी संदीप जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। जैसे ऑपरेशन की बात चल रही थी, गॉल ब्लैडर में किस तरह से इलाज करते हैं? अगर कोई मरीज आपके पास जाता है, गॉल ब्लैडर की स्टोन की समस्या उसे होती है, तो आप किस तरह से इलाज करते हैं? जैसे मैंने पहले बताया कि इसका इलाज एक ही है, वो है गॉल ब्लैडर रिमूवर। जी। आज से 20 साल पहले कुछ केसेस वेरी सिलेक्टेड पेशेंट्स में, जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन में कुछ दवाइयां देते थे, उससे वो डिसॉल्व हो जाते थे। वेरी वेरी फ्यू परसेंटेज ऑफ केसेस, लेकिन दोबारा स्टोन बन जाते थे, तो वो ऑलमोस्ट फेल हो गई है। तो दी ओनली चॉइस व्हाट वी हैव टुडे इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। जी। अब गॉल ब्लैडर रिमूवल जो है ये कैसे करनी चाहिए, इसके हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि पेट खोलते हैं हम, जैसे पहले करते थे 6 इंची या 8 इंची का पेट खोल के राइट
इसका अपर का पेट का जो अपर वाला हिस्सा है राइट साइड में, वहाँ कट दे के खोल के करते हैं जी। उसमें पेशेंट को 2 या 3 दिन रहना पड़ता है, 8-10 दिन के बाद टांके निकलवाने पड़ते हैं, थोड़ी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है जी। लेकिन जो गॉल ब्लैडर की सबसे पहले रिमूवल हुई लेप्रोस्कोपिक, जिसे हम मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी बोलते हैं या लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या की होल सर्जरी बोलते हैं, उससे द थिंग्स हैव बिकम मच सेफर जी। उसमें क्या करते हैं, 2 या 3 या 4 होल करते हैं, एक होल नेवल में किया जाता है और डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपर्टीज ऑफ द पीपल, वी एट मैक्स हॉस्पिटल वी मेक ओनली 1 or 2 incisions only, nothing more than that. They are small little cuts about 1/2 centimeter और उसके थ्रू आप गॉल ब्लैडर भी निकाल लेते हो, स्टोन भी निकल जाते हैं। एंड देन पेशेंट का जो स्टे है, मेजॉरिटी जो है वो सुबह आके शाम को घर चले जाते हैं। स्मॉल परसेंटेज दे स्टे फॉर 24 आवर्स। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ और कॉलर जुड़े हुए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पोंडासाई से बोल रहा हूँ, रामनारायण। जी जी रामनारायण जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरे को गॉल ब्लैडर में पथरी है और उसके साथ लीवर में प्रॉब्लम हो गई थी। लीवर प्रॉब्लम हो गई तो लीवर का तो मैं थोड़ा इलाज कराया, उसका ना पस पड़ गई थी लीवर में, तो उसके बाद मैंने ऑपरेशन नहीं कराया, तो अब ऑपरेशन करा लेना चाहिए या नहीं, डॉक्टर साहब से पूछना है। नहीं, पस जो पड़ी थी लीवर में पड़ी थी या गॉल ब्लैडर में पड़ी होगी, उसी वही पस जो है वो लीवर में गई होगी। लीवर खराब हो गया था तो मैं बहुत बीमार हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने, तो आप करवाइए ना ऑपरेशन। अब लीवर को दोबारा चेक कराना चाहिए कि जैसे आप खाना खुना खाते हैं तो एकदम पेट खराब हो जाता है, सुबह एक बार जरूर होता है सुबह। तो बिल्कुल ठीक कहते हो, जब जहाँ भी आप सर्जरी कराएंगे, जिस भी डॉक्टर से सर्जरी कराएंगे वो पूरा चेकअप करेंगे, जरूर करेंगे। डॉक्टर, एक और कॉलर है हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने नाम अभी बताया जी, अजीत सिंह मेरा नाम है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं सवाल डॉक्टर साहब किसी और से बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपके सवाल का इंतजार कर रहा हूँ जी। मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है जी 32 मिलीमीटर, चाहे वो 60 मिलीमीटर हो, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके। तो हेलो। हाँ जी बोलिए। 32 मिलीमीटर का स्टोन है गॉल ब्लैडर में, 94 में डिटेक्ट हुआ था। हाँ जी। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं दे रहा है पिछले 18 साल से, कुछ भी नहीं। अच्छा जी, तो मैं शुड आई गो फॉर ऑपरेशन? अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र तो आई एम रनिंग 84 ईयर्स। 84। हाँ जी। अगर आपका बिल्कुल ही 18 साल से एसिम्प्टोमेटिक है, जिसे मैं कहूंगा कोई डाइजेशन वगैरह बिल्कुल ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन लीव इट एज सच। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ मैडम, मैं पानीपत से बोल रहा हूँ, भारत नाम है मेरा। जी जी भारत जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैडम, जैसे मेरे मम्मी की उम्र 60+ है। हाँ जी। तो जैसे उनका हीमोग्लोबिन 7 ग्राम आया है। हाँ जी। तो क्या वो ऑपरेशन करा सकते हैं? देखिए, 7 ग्राम में इलेक्टिव सर्जरी कोई नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी, चाहे हर्निया हो, चाहे कोई भी ऑपरेशन करना हो। तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये 7 ग्राम हीमोग्लोबिन क्यों है, उसको इरेडिकेट करके उसकी हीमोग्लोबिन ऊपर ला के फिर सर्जरी करनी पड़ेगी जी। अंडर दिस सर्कमस्टांस। अगर तो इमरजेंसी कोई सर्जरी हो तब तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे लेते हैं, पर ये इमरजेंसी सर्जरी नहीं है। तो पहले उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा आपको कि आपकी हीमोग्लोबिन कम क्यों है। जी भारत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, आई एम फ्रॉम पटियाला कॉलिंग। हाँ जी। जी जी, आप अपनी समस्या बताइए। हाँ, बिटिया का ऑपरेशन यहीं से करवाया था, मैक्स स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ना जी। क्या कराया था? ऑपरेशन यहीं से हुआ था उनका। अच्छा जी। तो ऐसा है जी, उनका अभी भी पीछे से भी पेन हुआ है और थोड़ा डाइजेशन की प्रॉब्लम है, शी इज नॉट दैट वेल। कब ऑपरेशन हुआ, कितनी देर हुआ ऑपरेशन? ऑपरेशन अभी 2 मंथ्स बैक हुआ है, यहीं सेम हॉस्पिटल से करवाया था और डॉक्टर डिलों से करवाया था। दोबारा दिखाइए, आप हमको दिखाइए ना, आइए आप दोबारा थोड़ा। वी वांट टू कंफर्म इट, इज इट ड्यू टू दैट रीजन गॉल ब्लैडर स्टोन से थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है क्या? गॉल ब्लैडर पथरियां हो तो डाइजेशन में प्रॉब्लम जरूर आती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। अगर गॉल ब्लैडर में पथरियां होती हैं तो उससे डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। जो यू आर राइट जी। आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, सर्जरी से पहले का प्रिकॉशन और उसके बाद का क्या प्रिकॉशन होता है? सर्जरी के पहले अगर पेशेंट वेट कर रहा है तो दो चीजें जरूर मैं कहता हूं उसको। 1
एक तो है कि फैटी फूड जो है वो उनको अवॉइड करना चाहिए जी। फैटी फूड के हम बहुत से इनडायरेक्ट वेज भी हैं, जैसे प्रसाद वगैरह होता है, ये भी फ्राइड करके ही इसके ऊपर चीनी लगाई गई जाती है, बनाना वगैरह जो मिलता है, तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली वन शुड अवॉइड फैटी फूड। जी डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रही हैं? जी मैं विधि बोल रही हूँ, पौंटा साहिब हिमाचल प्रदेश से। जी जी, आप अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर ये है कि मदर को डायग्नोज हुआ है गॉल स्टोन्स और सर्जरी ऑब्वियसली रेकमेंड की है, लेकिन अभी मेरी मम्मी कुछ नेचुरोपैथी ले रही है ऑलिव ऑयल और एप्पल विनेगर के साथ, तो ये इसके ट्रीटमेंट में कुछ इफेक्टिव रोल प्ले करती है या सिर्फ कोई प्लेसेबो टाइप है? मैडम बात ये है, मेरे को भी इस लाइन में 48 साल हो गया है। हाँ जी। मैं ऐसी बातें सारी उम्र सुनी है जी। और हर पेशेंट को मैंने यही कहता था कि साइंटिफिकली आप प्रूव करके ना कि ये स्टोन है, फिर हमने ये इलाज किया होम्योपैथी अटरम पटरम और निकल गया तो मैं सर्दी छोड़ दूंगा। मैंने छोड़ी नहीं है अभी तक, ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है, मैं तो ये कहूँगा। जी आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद विधि। एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते नमस्ते, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं त्रिवांद्रम से सूर्यकांत राय बोल रहा हूँ मैडम। हाँ हाँ बोलिए, आप अपनी समस्या बताइए। हाँ सर, कोई प्रणाम सर। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं हो उसके लिए क्या क्या प्रिवेंशन और क्या क्या प्रिकॉशन लेना जरूरी होता है सर? गॉल ब्लैडर में पथरी ना हो, सबसे जरूरी तो है भगवान का नाम लेना चाहिए एक जरूर। नंबर 2, अपना लाइफस्टाइल जो है ना वो ठीक रखो, इन द सेंस लेस ऑफ फैट मोर ऑफ फाइबर। जी श्रीकांत जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर लेप्रोस्कोपिक आप बता रहे थे काफी अच्छा होता है। ये मैं बता रहा था कि लेप्रोस्कोपिक में हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स उसी शाम को घर चले जाते हैं। सम परसेंटेज ऑफ पीपल गो होम आफ्टर 24 आवर्स। इनके लिए जो प्रिकॉशन वो ये है कि 24 घंटे, ये कहते हैं कि 24 घंटे फॉर अदर 24 आवर्स स्टे एट होम, आफ्टर 48 आवर्स दे कैन डू व्हाटएवर दे हैव बीन डूइंग अर्लियर। और उसके बाद आफ्टर सर्जरी कोई प्रिकॉशन नहीं है, दे कैन, मैं तो अपने पेशेंट को कहता हूं कि अगर देसी घी का गिलास पीना है वो भी पिए, कोई हर्ज नहीं है। जी। ये प्रिकॉशन सिर्फ पहले ही है, बाद में कोई प्रिकॉशन नहीं। जी एक कॉलर है डॉक्टर हमारे साथ, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार जी। सर एक्चुअली मेरी भी गॉल ब्लैडर में पथरी बताई थी 2 साल पहले। हाँ जी। उसके बाद मुझे वहाँ कोई दर्द नहीं हुआ। हाँ जी। लेकिन खाना खाते ही पेट में सूजन हो जाती है, अधिकतर पूरे पेट में दर्द रहता है। हाँ जी। और डाइजेशन बिगड़ा हुआ ही रहता है। हाँ जी। तो क्या ऑपरेशन कराना सही रहेगा या नहीं? बीमारी तो समस्या तो है, आप वैसे अपनी आंख मूंद रहे हैं तो उसका तो इलाज नहीं है। आपका इलाज एक ही है, वो सर्जरी। यू आर ट्राइंग टू अवॉइड इट, दैट्स व्हाट आई वुड से, यू नो। जी उषा, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर गुप्ता, आप हमारे स्टूडियो में आए, गॉल स्टोन के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाते जाते आपको अपना ईमेल आईडी एक बार फिर से बता दें, question@maxhealthcare.com। इस पर आप अपने सवाल लिखकर पूछ सकते हैं। डॉक्टर्स खुद आपको मेल के जरिए आपके सवालों के जवाब देंगे। हाँ, अगर आप हमारे प्रोग्राम के बारे में कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमें मेल करें healthline@dayandnightnews.com पर। फिलहाल के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।